Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of Bikram program, semester 1, subject is financial accounting. In the last class, we have already started with the chapter hire purchase system. I hope you all were there. तो हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हायर परचेज सिस्टम क्या है और वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम से किस तरह डिफरेंट है. ठीक है, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम है और हायर परचेज सिस्टम है उसमें हमने करा था कि दोनों में जो है बेसिकली क्या होता है कि दोनों में इंस्टॉलमेंट बनवाई जाती है कि कोई भी पर्सन जो है एट द बिगिनिंग एक साथ पूरी पेमेंट नहीं कर सकता है. ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स अपनी बनवा लेता है और इंस्टॉलमेंट्स में फिर वो आगे जो है पेमेंट करनी शुरू कर देता है. तो हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप जो है एसेट की एट द टाइम ऑफ परचेज ही जो है वो दे दी जाती है. बट हायर परचेज सिस्टम में जब तक कंप्लीट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की जाती तब तक जो है ओनरशिप परचेजर को ट्रांसफर नहीं की जाती. ठीक है, तो हमने उसकी मैंने आपको जो है लास्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज कराई थी. मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन में हायर परचेज सिस्टम में क्या आता है. आपको बेसिकली इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर आपको जो है अकाउंट्स बनाने के लिए आते हैं. तो दोनों की बुक्स में दो अकाउंट बनते हैं. हायर परचेजर की बुक में एक एसेट का अकाउंट होता है और एक हायर वेंडर का अकाउंट होता है. ठीक है, और हायर वेंडर की बुक में एक हायर परचेजर का अकाउंट बनता है और गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट बनता है. रिपोजेस्ड अकाउंट कि जब कोई जो हायर परचेजर है इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है, देयर इज फेलियर इन पे ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम, देन द हायर वेंडर हैज राइट टू रिपोजेस द एसेट. वो उससे अपना एसेट वापस ले सकता है. ठीक है, क्योंकि ओनरशिप तो हायर परचेजर को उसमें पास नहीं की जाती है जब तक पूरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती. तो अगर वहां पर कोई भी हायर परचेजर टाइमली इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है तो उस केस में हायर वेंडर उससे अपना एसेट जो है वो वापस ले सकता है. तो आज हम सीधा शुरू करेंगे क्वेश्चन से. जर्नल एंट्रीज सबके पास हैं, एक बार उनको देख लेना. उसी जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर वी विल डू अ क्वेश्चन. इसमें आपको अकाउंट्स बनाने के लिए आएंगे. मैक्सिमम टाइम आपको अकाउंट्स बनाने के लिए बोला जाता है, बट कई बार एक की बुक्स में अकाउंट्स बनाने के लिए बोल देते हैं, दूसरे की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोल देते हैं. तो यू ऑल आर हैविंग जर्नल एंट्रीज आल्सो. सो आई एम शोइंग यू अ क्वेश्चन. मैं आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ. Please take the screenshot of that and we will do that question. Fine. Give me a second. I'm just showing you. Yes, here it is. This is the question that we need to do. Please take this screenshot quickly of this question. ये question हम अभी करने वाले. Transport Corporation purchased a truck on hire purchase from Auto Motors for rupees 5,60,000. तो इसमें मैंने आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी बताया था. देयर वर 3 केसेस, 3 केसेस मैंने आपको बताए थे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी ऑन दैट बेसिस यू विल डिसाइड which method of interest calculation you need to use. तो it depends on the information given. ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चन करोगे आपका पहला वर्किंग नोट हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का होगा. वर्किंग नोट सबको जरूर बनाना है जहां भी पॉसिबल है. तो आपका पहला वर्किंग नोट हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का होगा. प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसलिए हम करने वाले हैं अभी. फिर प्लीज बीच में मत बोलना कि मेरा क्वेश्चन मिस हो गया, नहीं देखा है. प्लीज टेक इट फास्ट. आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन. Transport Corporation purchased a truck on hire purchase from Auto Motors for rupees 5,60,000. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ऑटो मोटर से एक ट्रक खरीदा है, एक सिंगल ट्रक खरीदा है 5,60,000 का. तो यहाँ पर हायर परचेजर कौन है? ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. और हायर वेंडर ऑटो मोटर्स. पेमेंट टू बी मेड. तो अब उसको पेमेंट करनी कैसे है? जो कॉस्ट है ट्रक की वो है 5,60,000. उसको पेमेंट करनी कैसे है? 1,50,000 डाउन कैश. तो डाउन पेमेंट आपको बताइए 1,50,000 एंड रेस्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 1,50,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर. बाकी जो भी अमाउंट बचा डाउन पेमेंट के बाद वो 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है. 3 इंस्टॉलमेंट
1.5 लाख each. Rate of interest is charged at 5% per annum. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको गिवन है, तो अब आपको देखो यहाँ पर गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस इज गिवन, हायर परचेज प्राइस इज गिवन and rate of interest is given. So decide which case of interest calculation you will use here. जो मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 केसेस में कैलकुलेशन कराई थी रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कौन सा केस नंबर लगेगा, 1, 2 और 3, प्लीज डिसाइड इट फास्ट. आगे आपको दिया है बायर डेप्रिशिएट्स एसेट एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो जो बायर है मतलब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो उसने एसेट खरीदा है ट्रक, उस पर 10% डेप्रिसिएशन रेट लगा रहा है ऑन WDV बेसिस. Because of financial difficulties, Transport Corporation, after having paid down cash and the first installment at the end of first year, could not pay the second installment. तो financial difficulties की वजह से कि वो पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने डाउन पेमेंट कर दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया. एंड ऑटोमोटर्स टुक पोजेशन ऑफ द ट्रक. तो ऑटोमोटर्स ने ट्रक की पोजेशन उससे ले ली, तो दिस इज रिपोजेस. The seller Automotors, after spending rupees 3,500 on repairs of the truck, तो ऑटोमोटर्स ने रिपोजेशन किया और फिर उस पर 3,500 एज रिपेयर स्पेंड करके उस ट्रक को फर्दर बेच दिया 3 लाख का. तो व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर, you need to prepare the truck on hire account and seller's account in the book of buyer and purchaser account and goods repossessed account in the books of automotors. So यहाँ पर आपको specifically accounts बताए हुए हैं कि बायर के बुक में ये 2 अकाउंट बनाने हैं, ऑटोमोटर्स के बुक में ये वाले 2 अकाउंट बनाने. कई बार आपको लिख देंगे प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो नेसेसरी लेजर अकाउंट अगर बोला जाता है तब भी यही 4 अकाउंट बनाने. ठीक है, यहाँ तो स्पेसिफिकली मेंशन किया है, स्पेसिफिकली नहीं भी मेंशन करते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ. इन दैट केस आल्सो यू नीड टू प्रिपेयर दीज 4 अकाउंट्स ओनली. Screenshot. Now I am going to start with the question. फर्स्ट केस लगेगा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमें पहले करनी पड़ेगी. तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको 3 केसेस लास्ट क्लास में कराए थे, तो वहां पर आपको ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा केस लगेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का. तो यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया था, आपको डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन. सो दिस कम्स अंडर केस 1. So as per case 1, we will calculate the amount of interest. Okay, so let's start with the question. I'm stop sharing the screen and I'm removing the background. All right, so सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, जर्नल एंट्रीज निकाल लेना. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ. तो आपको जो है दोनों की बुक्स में बोला है so first of all we are making in the books of hire purchaser. Okay, first of all we are making accounts in the बुक्स ऑफ हायर परचेजर. हायर परचेजर यहाँ पर कौन है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. तो हम लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. हायर परचेजर का जो भी नाम आपको दिया हुआ होगा बाय नेम यू विल मेंशन इन दी बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. तो उसके बुक्स में 2 अकाउंट बनने हैं. एक अकाउंट बनना है एसेट अकाउंट, तो उसने एसेट कौन सा खरीदा है, ट्रक. तो यहाँ पर है ट्रक on hire purchase account. ठीक है, पहला अकाउंट है ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट. ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट, इसमें आपको 6 कॉलम्स बनाने हैं लाइक दिस. ठीक है, this is the first account you need to maintain in the books of hire purchaser. First column is date, then amount, then particulars, then amount, again date,
particulars amount. This is the first account. सेकेंड अकाउंट कौन सा होगा? हायर वेंडर अकाउंट. तो हायर वेंडर यहाँ पर क्या है? ऑटो मोटर्स. सेकेंड इज ऑटो मोटर्स अकाउंट. तो ये दो अकाउंट आपको बनाने हैं हायर परचेजर की बुक में. डेट, particulars, amount, date, particulars, amount. ठीक है. पहले हमने दोनों अकाउंट, जो दो अकाउंट इसके बुक्स में बने थे, दोनों अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया. क्वेश्चन समझ नहीं आया? एक बार और बता दो. ओके. क्वेश्चन में बोला है कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ऑटो मोटर से एक ट्रक खरीदा हायर परचेज बेसिस पर, जिसकी कॉस्ट 5,60,000 है. एक ट्रक की कॉस्ट 5,60,000 है. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ऑटो मोटर से वो ट्रक खरीदा है. ठीक है. अब उसको पेमेंट कैसे करनी है? क्योंकि उसने हायर परचेज बेसिस पर खरीदा है, तो हाउ ही विल मेक दी पेमेंट. तो उसको बताया गया कि 1.5 लाख तो उसको डाउन पेमेंट करना है. 1,50,000 के डाउन पेमेंट करेगा और बाकी बचा हुआ वो 1.5 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट पे करेगा. एनुअल इंस्टॉलमेंट है, हर साल के आखिर में इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी. और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम पे खरीद रहा है तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा. तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे चार्ज किया जा रहा है यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर फिर आगे बताया है जो बायर है, क्योंकि जो भी एसेट खरीदेगा वो डेप्रिसिएशन यूज करेगा एसेट, तो वो एसेट डेप्रिशिएट तो होगा. सो ही इज यूजिंग 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन WTV बेसिस. फर्दर इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो उसने डाउन पेमेंट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पे कर दिया टाइमली, बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर पाया. उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो ऑटो मोटर्स को सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं की. तो जिसकी वजह से ऑटो मोटर्स ने ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से वो ट्रक वापस ले लिया. ठीक है. उससे वो ट्रक वापस ले लिया क्योंकि उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया. तो आगे उसने क्या किया? ट्रक वापस लेने पर उसने उसकी, क्योंकि वो एसेट वो यूज कर रहा था, ट्रक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा था, तो उसमें जो भी रिपेयरिंग था ऑटो मोटर्स ने उस पर रिपेयरिंग करा के किसी और को वो ट्रक दोबारा बेच दिया. ठीक है. वो कितने का बेचा? 3 लाख का. तो अब आपको ये पूरा दिखाना है इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. चलिए लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ऑटो मोटर से ट्रक परचेज किया है. पहले हम बना रहे हैं वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में हम ले रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन. ठीक है. अकाउंट बनाने से पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वर्किंग नोट बना रहे हैं. तो हमने यहाँ पर बोला कि केस 1 लगेगा. केस 1 हम शुरू कैसे करते हैं? पासिंग मार्क्स 30 होते हैं बेटा. आउट ऑफ 75 यू नीड टू गेट 30 मार्क्स टू गेट पास. डेफिनेटली होगा बेटा. हायर परचेज इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो विल स्टार्ट विद द कॉस्ट. कॉस्ट हमें दी हुई है 5,60,000. ठीक है. केस 1 क्या है? केस 1 में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए कॉस्ट प्राइस से शुरू करते हैं. कॉस्ट प्राइस 5,60,000 दिया है. इसमें माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट इमीडिएटली पे हो जाती है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है जिस डेट पर एसेट खरीदते हैं. कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस वट एवर यू से, इट्स फाइन. ठीक है. कैश प्राइस 5,60,000. इसमें डाउन पेमेंट माइनस करेंगे 1,50,000, तो बचा 4,10,000. ठीक है. अब इस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट हमें बोला है 5%, तो इसका 5% इंटरेस्ट हुआ 20,500. इंटरेस्ट है ऐड होगा ना, क्योंकि अब वो बाकी पेमेंट तो लेट से करेगा, एक साल में एक इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. तो इसमें 5% इंटरेस्ट कैश प्राइस पे लगा, तो ये हो गया 4,30,500. नाउ ही विल पे दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,50,000. तो दिस इज द फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट 20,500. फिर ये माइनस करके आया आपका 2,80,500. फिर इस पर नेक्स्ट ईयर फिर इंटरेस्ट लगा 5% इंटरेस्ट इस पे लगाएंगे
तो वो हमारा होगा 14,025. You can use calculators. Simple calculators will be allowed in exam. So आपको manual calculations करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. Don't waste time on manual calculations. Always use calculators. Simple calculators will be allowed. तो interest add करके यहाँ पर कितना आ जाएगा? 525, 294, 525. ठीक है, दिस इज द अमाउंट. फिर यहाँ पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी 1,50,000. यहाँ पर इंटरेस्ट हमने टोटल किया तो वो आया 2,94,525. तो फिर उसमें इंटरेस्ट पेमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगी, माइनस करके कितना आएगा 4,5,254, 144,525. और थर्ड केस में हमेशा क्या करते हैं, जो हमारा थर्ड वाला जो होता है वो हमेशा बैलेंसिंग फिगर होती है. फाइनल इंस्टॉलमेंट जब पे की जाती है उस साल का इंटरेस्ट हमारा बैलेंसिंग फिगर होती है. तो यहाँ पर 1,50,000 माइनस करेंगे तो ये जो इनका डिफरेंस है दिस विल बी दी इंटरेस्ट. तो इसका डिफरेंस कितना आएगा जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं. ये फर्स्ट इंटरेस्ट है और यहाँ पर ये थर्ड इंटरेस्ट निकल आएगा. दिस इज हाउ यू डू इट. ठीक है, दिस इज केस 1. केस 1 दोबारा बता रही हूँ, वी ऑलवेज स्टार्ट विथ 5475. ओके, 5475. दिस इज द थर्ड इंटरेस्ट. हाँ, तो केस 1 में क्या करते हैं, हमेशा कैश प्राइस से शुरू करते हैं. कैश प्राइस में सबसे पहले डाउन पेमेंट माइनस हो जाती है. फिर जो बैलेंस आता है उसके ऊपर हम जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अकॉर्डिंगली उससे कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा ऐड हो जाता है. फिर जो टोटल अमाउंट आता है उसमें हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं. फिर हमारा बैलेंस अमाउंट होता है. नेक्स्ट ईयर फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो इंटरेस्ट ऐड होके फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे होती है. फिर हमारा अमाउंट निकल के आता है रिमेनिंग अमाउंट. तो जिस टाइम फाइनल इंस्टॉलमेंट आएगी, फाइनल इंस्टॉलमेंट के टाइम पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, ओनली बैलेंसिंग फिगर इज द इंटरेस्ट अमाउंट. ठीक है, तो अब आपके पास इंटरेस्ट आ गया. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द अकाउंट्स. तो सबसे पहले एसेट परचेज की एंट्री आएगी. तो जर्नल एंट्री क्या होती है, हायर परचेजर अपनी बुक में एसेट परचेज के क्या एंट्री करेगा. यहाँ पर ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू ऑटो मोटर्स अकाउंट. ठीक है, हमने जर्नल एंट्री कर दी एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट. तो यहाँ पर आ जाएगा बाय ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट. सबसे पहले परचेज की एंट्री, तो हायर वेंडर की बुक में बाय ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट 5,60,000, 5,60,000 का ट्रक इन्होंने हायर परचेज बेसिस पर खरीदा है. तो जब अब ये क्वेश्चन शुरू करेंगे, सबसे पहले एसेट परचेज की एंट्री होगी. एसेट हमने लिया यहाँ पर ट्रक. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री होगी ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू ऑटो मोटर्स अकाउंट. तो ऑटो मोटर्स अकाउंट की बुक में हमने कर दिया बाय ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट, किस प्राइस पर 5,60,000. तो ये कौन सी डेट को खरीदा है, डेट इन्होंने हमें मेंशन नहीं की है. अगर हमें डेट मेंशन की होती तो हम यहाँ पर डेट लिख देते, बट डेट हमें मेंशन नहीं की है, सो वी आर स्किपिंग इट. इसी डेट पर, जिस डेट पर एसेट खरीदा, सेम डेट पर इन्होंने डाउन पेमेंट की है. तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी डाउन पेमेंट की, ऑटो मोटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ऑटो मोटर्स को पेमेंट की जा रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट. डाउन पेमेंट है 1,50,000. तो ये वो वाला खत्म हो गया. फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हम मान रहे हैं एसेट खरीदा और सेम डेट पर उसने जो है डाउन पेमेंट कर दी. फर्स्ट तो बिगिनिंग हमारी हो गई. अब आएंगे ईयर एंड पर, जब उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होनी है. तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले इंटरेस्ट उसका ड्यू होता है. देखो जर्नल एंट्रीज, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा. तो यहाँ पर क्या आएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट. जब इंस्टॉलमेंट ड्यू की बारी आएगी तो पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा और फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी. तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ऑटो मोटर्स अकाउंट. कितना इंटरेस्ट, जो आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, आपने जो वर्किंग नोट बनाया है, वर्किंग नोट में जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ये यहाँ पर आएगा
20,500, ठीक है। और फिर यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, you can mention it in the bracket. First installment paid 1,50,000। तो अगर ये हमारा सपोज 1 जनवरी को हमने खरीदा ट्रक, तो 1 जनवरी को ये दोनों एंट्री हो गई, ये भी और ये भी। फिर ये 31 दिसंबर को पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा और उसके बाद फिर 31 दिसंबर को यहाँ पर इसकी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी और इस साल का अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 5,80,500। तो टू बैलेंस CD 2,80,500। तो जब हमने ईयर क्लोज किया तो ईयर क्लोजिंग पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया 2,80,500। फर्स्ट ईयर हमारा खत्म हो गया। वी आर अज्यूमिंग 1 जनवरी को एसेट खरीदा, 1 जनवरी को ही फिर डाउन पेमेंट हो गई, फिर एक साल, क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो सीधा 31 दिसंबर आएगा जब उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। तो उससे पहले 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ड्यू होगा और उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को पेड हो जाएगी और वहां पर फिर क्योंकि ईयर एंड हो गया तो साथ साथ अकाउंट भी उस साल का क्लोज कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। अभी क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर 2 में मतलब 1 जनवरी को हमारा ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस BD 2,80,500, ठीक है। अब इस साल क्या होगा, सीधा ईयर एंड आएगा क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होनी है। तो पहले वही इंटरेस्ट आएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सेकेंड इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया था अपना, देखो वर्किंग नोट में, पहला इंटरेस्ट 20,500 था, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था हमारा 14,025, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के एंड पे पहले हमने क्या किया, इंटरेस्ट ड्यू किया। अब क्या करना था, पेमेंट करनी है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे वो करता, बट इन्होंने क्या दिया है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी ही कुड नॉट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं की, जिसकी वजह से क्या हुआ, एसेट रिपोजेस हो गया। तो ऑटो मोटर्स ने एसेट को वापस ले लिया। तो क्या एंट्री होगी, ऑटो मोटर्स अकाउंट डेबिट। अब टू बैंक तो है नहीं, पेमेंट तो हुई नहीं, तो उसकी जगह क्या हुआ, एसेट लिया ना उसने। तो टू ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट बिकॉज ऑफ फेलियर टू पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो जो हमारी जर्नल एंट्री होती थी ऑटो मोटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर पेमेंट की थी तो हमने ये किया था ना, ऑटो मोटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट क्योंकि ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया तो उसकी वजह से उसने जब पैसा नहीं दिया तो उसने एसेट वापस ले लिया। तो फिर हमारी एंट्री हो गई ऑटो मोटर्स अकाउंट डेबिट टू ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट, ठीक है। किस वैल्यू का, ये जो भी बैलेंस बचा इस वैल्यू में ये ट्रक इसने वापस ले लिया। तो यहाँ पर इसका टोटल कर दोगे 294,525, ठीक है। तो ये हमारा जो भी ये बैलेंस बचा इस अमाउंट पर जो ट्रक है हमारा रिपोजेस हो गया। तो यहाँ पर जब अकाउंट्स रिपोजेस हो गया तो यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि अब जब एसेट ही नहीं बचा तो आगे कंटिन्यू कर क्या करेंगे। तो एसेट रिपोजेशन के बाद ये अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, उसने ऑटो मोटर से ये ट्रक खरीदा है, तो टू ऑटो मोटर्स अकाउंट, ठीक है। क्योंकि जर्नल एंट्री क्या थी हमारी, एसेट ऑन हायर, ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू ऑटो मोटर्स अकाउंट 5,60,000, ठीक है। अब हम एसेट अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं, नहीं हायर परचेज पे उसने खरीदा है तो वी यूज टू राइट हायर परचेज। अब बेटा मैंने तो बिल्कुल क्लियर अपनी तरफ से किया हुआ है, सब शेयरिंग ऑफ की हुई है। ट्रक एट द एंड ऑफ द ईयर ही रिपोजेस होगा। ये कब रिपोजेस होता है, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है। तो इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम टाइम आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है जो ईयर एंड पर ही ड्यू होती है, और जब वो पे नहीं कर पाता तो उसी टाइम एसेट रिपोजेस हो जाता है। तो इसलिए ये मान के चला जाता है ईयर एंड पे ही ट्रक रिपोजेस हुआ होगा,
इंटरेस्ट रेट 5% है, ठीक है। तो अब क्योंकि एसेट अकाउंट बन रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन इसने क्या बोला, 10% WDV बेसिस पर उसका डेप्रिसिएशन लगना है। तो 5,60,000 का ट्रक है, 10% डेप्रिसिएशन लगा 56,000, 10% ऑफ 5,60,000, हमें ये गिवन है 10% WDV बेसिस पर वो जो है डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। तो 5,60,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगा 56,000, बस यहाँ पर हम क्लोजिंग निकाल देंगे, बैलेंस सीडी 5,60,000, तो बैलेंस बच गया 5,04,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, ईयर वन, क्योंकि ईयर वन के बिगिनिंग में एसेट खरीदा, ईयर वन के एंड में, क्योंकि साल के आखिर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। ईयर टू इसको ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस BD 5,04,000, ठीक है। अब ईयर टू कौन सा है, ईयर टू में एसेट को रिपोजेस कर लिया, ये ईयर टू ही था, ईयर टू के एंड में रिपोजेस हुआ, पर क्योंकि एंड में रिपोजेस हुआ तो पूरा साल एसेट वो यूज कर रहा है। ऑलराइट, तो ईयर टू में एसेट रिपोजेस हुआ, बट रिपोजेस कब हुआ, साल के आखिर में, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, वो पे नहीं कर पाए, तब उसने एसेट को रिपोजेस किया। तो क्योंकि वो एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर रिपोजेस हो रहा है, तो पूरा साल उसने एसेट को यूज किया है, तो हम यहाँ पर फिर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 10% ऑन WDV है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू हुई 5,04,000, तो इसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे 50,400, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो गया, बट एसेट जो अब क्या हुआ, एसेट रिपोजेस हो गया, तो रिपोजेस बाय ऑटो मोटर्स अकाउंट, ये जो यहाँ पर एसेट रिपोजेस हुआ, कितने में रिपोजेस हुआ, ये 2,94,525, इस वैल्यू पर यहाँ पर हमने इसको रिपोजेस कर लिया, ठीक है। अब बैलेंस क्या बचा, दिस इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजेशन। पहले उस साल का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, फिर रिपोजेशन की एंट्री करोगे, और क्योंकि अब इसमें बैलेंस सीडी तो कुछ है नहीं, क्योंकि एसेट तो खत्म ही हो गया, एसेट वो ले गया वापस, तो इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, डेबिट पे आएगी, क्रेडिट साइड पर आएगी, दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजेशन। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजेशन कितनी आएगी, बैलेंसिंग फिगर निकालो, हाउ मच विल बी द बैलेंसिंग फिगर, यहीं पर ही आएगा बाय P&L अकाउंट, जो भी आएगा प्रॉफिट और लॉस वो आपका P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्विकली कैलकुलेट, वेरी गुड, 19155,075, so this is the balancing figure, this is loss on repossession, this will be taken as loss on repossession. ये जो हमने यहाँ अकाउंट बनाया था, ऑटो मोटर्स का जो अकाउंट था, जब हमने उसको क्लोज किया था, तो हमने निकाला था कि उसने किस वैल्यू पर एसेट को रिपोजेस किया। तो उस साल का जो ओपनिंग था प्लस इंटरेस्ट था, दोनों को हमने ऐड कर दिया था, उस साल का ओपनिंग और जो भी इंटरेस्ट ड्यू था, दिस इज द टोटल ड्यू अमाउंट, उसके पास टोटल ड्यू अमाउंट ये था उस डेट पर, तो उस वैल्यू पर एसेट को रिपोजेस कर लिया। एक्सक्यूज मी, तो ये जो वैल्यू थी ये रिपोजेशन वैल्यू है, सेम वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इस वैल्यू पर एसेट को रिपोजेस किया है, जो वैल्यू यहाँ पर जिस पे हमने क्लोजिंग की थी, दिस इज द रिपोजेस्ड वैल्यू, सेम वैल्यू यू विल राइट हियर इन द एसेट अकाउंट, ठीक है। और फिर यहाँ पर इनका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो आप निकालोगे, दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजेशन, मैक्सिमम टाइम देयर इज लॉस ऑन रिपोजेशन, जो आपने यहाँ पर लिखा है, दिस इज लॉस ऑन रिपोजेशन, which is be transferred to P&L account.
सेकेंड ईयर का ऑटो मोटर्स में क्या हुआ, यहाँ तक तो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी और वो ईयर एंड भी हो गया था, तो हमने वो अकाउंट उस साल का क्लोज कर दिया, नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन किया। नेक्स्ट ईयर क्या होना था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होनी थी, बट उससे पहले उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ 14,025। जब उसको इंस्टॉलमेंट पे करनी थी तब वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया। इंस्टॉलमेंट पे करता तो हम एंट्री करते ऑटो मोटर्स टू बैंक, बट क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाया तो ऑटो मोटर्स ने क्या किया, उससे ट्रक वापस ले लिया, जो उसने ट्रक उसको बेचा था उसने वो ट्रक वापस ले लिया। तो फिर एंट्री क्या हो गई, इंस्टेड ऑफ ऑटो मोटर्स टू बैंक अब क्या हो गया, ऑटो मोटर्स टू ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट। जो ट्रक उसने बेचा था टाटा कॉर्पोरेशन को, वो ट्रक उसने उससे वापस ले लिया। ठीक है, तो एंट्री हमारी बन गई ऑटो मोटर्स टू ट्रक ऑन हायर परचेज अकाउंट। तो जो भी ड्यू अमाउंट था उसके पास, वो उसकी रिपोजेशन वैल्यू बन गई। ये जो प्रॉफिट और लॉस आएगा, ये हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं, परचेजर की बुक में बना रहे हैं, हायर परचेजर की बुक में, क्योंकि उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो उसकी वजह से उसको क्या हुआ, जो उसके हिसाब से जो वैल्यू इतनी थी, ठीक है, उसके हिसाब से उसके ट्रक की कितनी वैल्यू थी, ओपनिंग वैल्यू माइनस इंटरेस्ट, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ ट्रक। उसके हिसाब से उसके ट्रक की इतनी वैल्यू बनती थी, बट जो वेंडर था उसने किस वैल्यू पर खरीदा, इस वैल्यू पर खरीदा, तो इसलिए उसके हिसाब से इतने का लॉस है एज पर हायर परचेज। वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है 3 इंस्टॉलमेंट, नहीं तो हमें जरूरत नहीं है, हम सेकंड तक भी बना सकते हैं। नहीं, हायर परचेज सिस्टम में अगर ट्रक रिपोजेस हो गया तो जो भी उसने अभी तक अमाउंट पे किया हायर परचेजर ने, वो उसको वापस नहीं मिलता। वो मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि जो उसने अभी तक ट्रक यूज किया, उसने पूरा 2 साल ट्रक यूज किया, तो उसका एज अ रेंट समझकर जो भी उसने अमाउंट पे किया है वो वेंडर के पास ही रहता है, वो कुछ भी अमाउंट रिटर्न नहीं करता है। 14,025 बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था आपने, वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन की है। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है ये हमने यहाँ पर निकाला है, नीचे देखो 2,80,500 का बैलेंस था, उस पर हमने 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो ये 5% इंटरेस्ट कैलकुलेशन है 14,025। दिस इज द इंटरेस्ट ड्यू फॉर सेकेंड ईयर। ये अराउंड 8 से 11 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में हायर परचेज का। आई होप ये सबका कंप्लीट हो गया। इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर वी हैव डन। अब हमें नेक्स्ट, हाँ प्रॉफिट होता तो डेबिट में जाता, डेफिनेटली ऑपोजिट ऑफ दैट। चलो ये सबने नोट कर लिया होगा आई थिंक। नाउ आई एम इरेजिंग दिस। अब हमें बनाना है अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर हम बनाएंगे। आई एम इरेजिंग दिस, फाइन। अब हमें बनाना है इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो यहाँ पर हायर वेंडर क्या है, इन दी बुक्स ऑफ ऑटो मोटर्स। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बुक्स में आप अकाउंट्स बना चुके हो, नाउ यू हैव टू मेक अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ। यहाँ पर अब हमें हायर परचेजर का जो अकाउंट बनाना है ये, तो इट्स वेरी सिंपल टू मेक। आपको क्या करना है, इजीएस्ट वे आई एम टेलिंग यू। वैसे तो आपके पास जर्नल एंट्री है, नहीं एग्जाम में एंट्रीज आपको जब लिखनी है जब आपको एंट्रीज लिखने के लिए बोला जाएगा, फाइन। अगर आपको सिर्फ अकाउंट्स बनाने के लिए बोला जा रहा है तो आपको सिर्फ अकाउंट्स बनाने हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है, तो हम जर्नल एंट्रीज तो नहीं लिख रहे हैं ना, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द जर्नल एंट्रीज बट वी आर नॉट राइटिंग। ठीक है, लिखना जब ही है जब आपको बोला जाएगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर आपने ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बुक्स में ऑटो मोटर्स का तो अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो वहां पर जो डेबिट है कर रखा है वो यहाँ पर क्रेडिट होगा, क्योंकि उल्टा ही तो है। ट्रांसपोर्ट ये आपका परचेजर है, वो आपका वेंडर है, तो जो वेंडर की बुक में डेबिट था वो जो परचेजर की बुक में डेबिट है वेंडर की बुक में क्रेडिट हो जाएगा, जो उसमें क्रेडिट था वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट वे टू डू।
ठीक है। और जर्नल एंट्री लिखने को बोल सकते हैं, आपको हो सकता है कि परचेजर की बुक में बोल दे जर्नल एंट्रीज लिखो, वेंडर की बुक में अकाउंट्स बनाओ, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। मुझे नहीं पता बुक्स मिल रही है कि नहीं, यू कैन कॉन्टैक्ट इन SOL बिकॉज आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट विजिटिंग देयर, आई एम टीचिंग यू एट माई होम, दिस इज ऑनलाइन क्लासेस, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट यू आर गेटिंग बुक्स फ्रॉम देयर और नॉट। सो अब हम पहली एंट्री हमारी क्या होती है, परचेज की होती है। परचेज की एंट्री क्या है, एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और हमने उसमें बुक्स में क्या किया था, अब हम हायर वेंडर की बुक में बना रहे हैं, तो हायर वेंडर की बुक में सेल्स की एंट्री है, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी सेल्स की, देखो फर्स्ट एंट्री क्या लिखवाई थी आपको, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज निकालो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट, ठीक है। हायर वेंडर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह क्या होगा, टू एसेट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर पहली एंट्री क्या होगी, टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, हायर परचेजर है ना ये, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट 5,60,000। पहली एंट्री सेल्स की होगी, जो उसने सेल्स की है, तो हायर परचेज सेल्स अकाउंट 5,60,000। सेम डेट पर डाउन पेमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट 1,50,000, जो उसने डाउन पेमेंट की है हायर परचेजर ने, वो डाउन पेमेंट हो जाएगी। कौन सी दो बुक्स मिली हैं बेटा, पहले जो दो अकाउंट बनाए थे वो हायर परचेजर की बुक में बनाए थे, ठीक है, ध्यान से समझो। जो हमने पहले दो अकाउंट बनाए थे वो हमने हायर परचेजर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बुक में बनाए थे, उसमें एक एसेट अकाउंट बनाया था और एक हमने हायर वेंडर अकाउंट बनाया था। अब हम हायर वेंडर की बुक में अकाउंट बना रहे हैं, देखो दिस इज हायर वेंडर, हायर वेंडर की बुक में अकाउंट बन रहा है, एक हायर परचेजर का बनेगा और एक गुड्स रिपोजेस का बनेगा। तो पहले एंट्री जो अब हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हायर परचेजर की बुक में। तो पहली एंट्री की हायर परचेज सेल्स, क्योंकि वेंडर है, वेंडर अपनी सेल्स दिखाएगा, तो जर्नल एंट्री क्या होती है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, ठीक है। 5,60,000 का उसने ट्रक बेचा है, उसी डेट पर उसने डाउन पेमेंट रिसीव की है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अकाउंट, तो ये डाउन पेमेंट रिसीव हो गई, उस डेट पर एंट्री खत्म हो गई। अब आएंगे ईयर एंड पर, हाँ हायर परचेज को आप HP लिख सकते हो, बिल्कुल, दिस इज द ऑफिशियल फॉर्म, फाइन। अब आएंगे ईयर एंड पर, ईयर एंड पर पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो यहाँ पर आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पर वो इंटरेस्ट मेंशन करेगा जो उसे फर्स्ट ईयर का मिलना है, 20,500, फर्स्ट ईयर में यही इंटरेस्ट था आपका, वर्किंग नोट में आपके पास है। फिर इस डेट पर इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव की, तो बाय बैंक अकाउंट 1,50,000, इस डेट पर अब इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली, तो इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री आ गई बाय बैंक अकाउंट। बस ईयर, फर्स्ट ईयर यहाँ पर क्लोज हो गया, तो दिस इज 5,80,500, बैलेंस बचा 2,80,500, दिस इज बाय बैलेंस CD। नेक्स्ट ईयर, दिस इज ईयर 1, ईयर 2 में इसको करा टू बैलेंस BD 2,80,500, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था इस साल का ओपनिंग हो गया। अब इस साल ईयर एंड पे आएंगे तो पहले वही इंटरेस्ट, उसके पास जो भी उसको मिलना है वो ड्यू दिखाएगा, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 14,025, सेकेंड ईयर का ये इंटरेस्ट उसे मिलना है। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं की, जिसकी वजह से उसने ट्रक को रिपोजेस कर लिया था। सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिलने की वजह से उसने ट्रक को रिपोजेस कर लिया, तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बाय गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट,
क्योंकि इसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुई, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं होने की वजह से उसने गुड्स को रिपोजेस कर लिया, तो ही विल ट्रांसफर टू बाय गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट 2,94,525। रिपोजेशन के बाद ये अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। अब क्योंकि उसने गुड्स को रिपोजेस कर लिया तो वो गुड्स रिपोजेस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, टू ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अकाउंट। अब हम गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में जो एसेट इसने यहाँ पर रिपोजेस किया वो गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट पे ट्रांसफर हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं टू ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अकाउंट 2,94,525। इस अमाउंट का गुड्स रिपोजेस हुआ था। क्वेश्चन में आगे बोला था द सेलर ऑटोमोटर्स आफ्टर स्पेंडिंग ₹3,500 ऑन रिपेयर्स। तो जो गुड उसने रिपोजेस किया उस पे 3,000 रुपए के रिपेयरिंग एक्सपेंसेस खर्च किए थे, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, गुड्स रिपोजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, जो रिपेयरिंग चार्जेस है वो खर्च किए इसने उसके ऊपर, और फिर इसने ये एसेट बेच दिया 3 लाख का, तो एसेट सेल की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 3 लाख का इसने ये एसेट बेच दिया। पहले गुड्स रिपोजेस किया, फिर उसको रिपेयर कराया, रिपेयर कराने के बाद उसने वो एसेट को बेच दिया 3 लाख का, ठीक है। 3 लाख का एसेट बेच दिया। अब आप फाइनली निकाल लोगे कि ये बेचने पर उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। Official link for accounts I am not able to understand. I don't have official link. मैंने कोई ऑफिशियल बनाया ही नहीं है। तो अब आप यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालोगे 3 लाख, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, निकाल के बताओ कितनी आ रही है। गुड, 1,975। तो टू P&L अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, ठीक है। दोबारा से मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन। पहले जो हमने अकाउंट्स बनाए थे, हमने हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंट्स बनाए थे, ठीक है। तो अब हम बना रहे हैं हायर वेंडर की बुक में। तो हायर वेंडर की बुक में जर्नल एंट्रीज देखना, वो सेल्स की एंट्री दिखाएगा, अपनी हायर परचेज सेल्स की एंट्री दिखाएगा। तो फर्स्ट एंट्री सेल्स की होगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। तो जितने में उसने सेल्स किया कैश प्राइस वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, कैश प्राइस 5,60,000 का एसेट बेचा। सेम डेट पर उसने डाउन पेमेंट रिसीव की है, तो रिसीव किया है तो बाय बैंक अकाउंट 1,50,000। फिर ईयर एंड होगा, ईयर एंड पे पहले उसको कितना इंटरेस्ट उसको मिलना है वो इंटरेस्ट वो मेंशन करना है, कितना इंटरेस्ट उसको रिसीव होना है। और फिर उसने इसके अगेंस्ट एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली 1,50,000, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग हो गई। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ पर ये बन गया। फिर इस साल क्या होगा, ईयर एंड पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होनी है, तो पहले वही इंटरेस्ट कितना रिसीव करना है वो मेंशन करेगा। जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी थी तो वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो उसके अगेंस्ट इसने क्या किया, इसने गुड्स को रिपोजेस कर लिया, तो दैट विल बी ट्रांसफर टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। जो भी वैल्यू थी वो गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, तो इतनी वैल्यू का गुड्स इसने रिपोजेस कर लिया। रिपोजेस करने के बाद ये अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो गया। अब ये गुड्स रिपोजेस अकाउंट में जो गुड्स उसने ये रिपोजेस किया दिस विल बी ट्रांसफर टू गुड्स रिपोजेस अकाउंट, ये यहाँ पर गुड्स रिपोजेस में ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था ये जो उसने एसेट लिया इस पे रिपेयरिंग करा के उसने वो एसेट फर्दर बेच दिया, तो रिपेयरिंग कराई तो रिपेयरिंग चार्जेस यहाँ पर इसका कॉस्ट का पार्ट बन गए। इनिशियली इसकी वैल्यू थी इतनी,
तो जो रिपेयरिंग कराई वो भी इसकी वैल्यू में ऐड हो गया, और फिर इसने ये बेच दिया एसेट 3 लाख का। ठीक है, अब फाइनली हम देखेंगे इसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंस निकाला, डेबिट साइड आ रहा है, इट मींस देयर इज प्रॉफिट, सो हमने वो ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। दैट्स इट, यहीं तक आपको करके दिखाऊंगा। थियरी क्वेश्चन का जो है बेटा एग्जाम में एज आपको कोई प्रॉपर वेटेज मेंशन नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि इतने मार्क्स की थियरी आएगी ही आएगी, बट आपको जो है क्वेश्चंस के साथ छोटा छोटा थियरी क्वेश्चन डाल देते हैं कि लाइक आपको फाइनल अकाउंट्स या एनपीओ का क्वेश्चन दिया, उसके साथ एक 3 नंबर का छोटा सा थियरी क्वेश्चन डाल दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 नंबर का दिया और 3 नंबर का एक थियरी क्वेश्चन आपको दे दिया, या 7 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया, 3 नंबर का एक थियरी क्वेश्चन दे दिया। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग थियरी। मंडे सॉरी वेंसडे और फ्राइडे होती है मेरी क्लास, आज वेंसडे है, अब नेक्स्ट क्लास फ्राइडे होगी। मैंने अकाउंट्स बनाया है, एक तो हायर परचेजर का जो है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, और दूसरा मैंने बनाया है ये गुड्स रिपोजेस अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ये क्वेश्चन आपका अराउंड 8 या तो 8 नंबर का या 11 नंबर का ऐसे ही आता है, ये वाला क्वेश्चन होगा तो दिस इज अ स्मॉल क्वेश्चन, तो 8 नंबर में भी आ सकता है। तो बेटा आप अलग से बुक ले लो, अगर एसओएल की बुक में आपको रेलेवेंट कंटेंट नहीं मिल रहा है तो जिसको बुक्स खरीदनी है दे कैन बाय JR मूंगा। बेटा अभी कुछ नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, अभी तो क्लासेस आपकी ऑफलाइन होंगी या नहीं, और फिर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा वो उसी टाइम पता चलेगा। सो अभी हम इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते। 25 नंबर आपको कोई भी नहीं देता है, 70 आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो 100 मार्क्स में से मिलते हैं, तो जो 75 मार्क्स है इन्हीं को ही 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वालिटी, व्हाट क्वालिटी? ड्यूरेशन 3 hours।